दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम साइंस के ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और हर बार एग्जामिनर इन प्रश्नों को टारगेट करता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न दोस्तों है कि भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कि सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के दिन के उपलक्ष्य में भारत में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 7 नवंबर 1888 भारत के किस महान वैज्ञानिक का जन्म है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डॉक्टर सीवी रमन। सीवी रमन का 7 नवंबर 1888 भारत के महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग किस बीमारी की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गलखंड। गलखंड ऐसा रोग है जिसकी इलाज के लिए और इसके बचने के लिए नमक के अंदर आयोडीन का यूज किया जाता है। तो दोस्तों चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लेना और आपके कितने परसेंट राइट होते हैं तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर बता देना कि आपको इतने परसेंट आते थे। तो फिर दोस्तों चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है विद्युत मोटर का क्या कार्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि विद्युत मोटर का विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करना है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगले प्रश्न है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वाटासोम कहलाती है हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि पृथ्वी का औसतम घनत्व 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर पृथ्वी का औसतम घनत्व है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है इसलिए सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा पोटोमीटर का, जो कि पौधे में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पोटोमीटर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रेड लेड का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र है PB302। मैं आपको लिख के बताता हूँ PB304। सो दोस्तों 304 है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण किस अंग में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोलन। कोलन में बैक्टीरिया द्वारा मानव शरीर में विटामिन के का निर्माण होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि डार्क एवेंजर क्या है। तो दोस्तों आपका ये प्रश्न है कि डार्क एवेंजर क्या है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रकार का प्रमुख कंप्यूटर वायरस होता है जो डार्क एवेंजर कहलाता है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो अगला प्रश्न आपका है कि फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की किस शाखा का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों फाइकोलॉजी के तहत विज्ञान की शैवाल शाखा का अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर शैवाल हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन के कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है मानव शरीर में
रक्त का थक्का नहीं बनने का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूरोपियन की स्तुपति। अगर ये यूरोपियन की स्तुपति से बनता है तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आपका है कि चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? तो दोस्तों चाय बनाने में जो केतली में पानी गर्म होता है वो किस विधि के कारण होता है? तो दोस्तों आपका हो जाएगा कन्वेक्शन द्वारा। चाय बनाने के लिए विद्युत द्वारा केतली में पानी में कन्वेक्शन द्वारा गर्म पानी किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि HTLV नामक वायरस के कौन सा रोग फैलता है? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एड्स। एड्स ऐसा रोग है जो HTLV नामक वायरस से रोग फैलता है। तो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर है जो इसमें सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है, जो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो दोस्तों नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर कर देना। अगले वीडियो के लिए मैं आपके ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि एंजाइम मूलतः क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। तो दोस्तों एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? पित्त का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? तो दोस्तों पित्त का निर्माण शरीर के यकृत भाग में होता है सर दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आपको एक एक प्रश्न को नोट करना है और मैं आपको PDF भी उपलब्ध करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कृष्ण छिद्र, आपको मैंने इंग्लिश में भी दिया है, ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि साइनोकोबालामिन क्या है? तो दोस्तों इसका ये है कि साइनोकोबालामिन क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। विटामिन बी होता है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरे की चमक होती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया हीरे की चमक कैसी होती है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपको याद करके जरूर जाना है। ये हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है और ये इस अगली 2022 में जो परीक्षा थी इसमें भी कंपटीशन में पूछा गया था और अभी ये आपका अगले में कंपटीशन में आ सकता है क्योंकि साइंस का ही मोस्ट प्रश्न है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरे की चमक होती है। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपेक्षित आर्द्रता वापी जाती है, ये वापी किससे वापी जाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि हाइग्रोमीटर से अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया कि रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा। ये आपका मोस्ट प्रश्न है, आपको देख लेना है एक दो बार। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि ये बहुत मेन प्रश्न है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो दोस्तों ये आपका सीधा आंसर भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है जॉन साल्केन ने पोलियो का टीका सर्वप्रथम तैयार किया था। तो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि गोबर का मुख्य संगठन क्या है? तो दोस्तों गोबर का गैस का मुख्य संगठन है कि मीथेन संगठन है, ये आपको याद कर लेना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्वार्टोसोम। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहलाती है। दोस्तों आपको ये याद कर लेना है।
ये साइंस के बहुत ही मोस्ट पर्सन है जो मैंने इसका एक PDF तैयार किया है। तो दोस्तों अपना लास्ट एंड अगला पर्सन देखते हैं, लास्ट इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिंदूर सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसको आपको याद कर लेना है कि सिंदूर का रासायनिक नाम, तो दोस्तों इसका हो जाएगा, सिंदूर का रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरियम सल्फाइड। इसका शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद कर लेनी है। इसमें ऐसे भी पूछ सकता है कि सिंदूर mercuric सल्फाइड का इसका कुछ सीधा स्टिक आंसर दो। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों इसका हो जाएगा mercuric सल्फाइड, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको याद करना, सिंदूर का रासायनिक नाम। आपका शॉर्ट फॉर्म भी पूछ सकता है कि mercuric सल्फाइड की शॉर्ट फॉर्म क्या है। तो दोस्तों आपको ये बता देनी है, आपको HgS mercuric सल्फाइड की शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों अगले पर्सन की ओर चलते हैं। अगला पर्सन है लास्ट इस क्लास का लास्ट पर्सन कि झूठा सोना कहलाता है। मतलब कि हमारे यहाँ पर सोने को मतलब इसमें पूछा है झूठा सोना कौन सा है। तो दोस्तों इसमें होता है कि प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन क्लोराइड, जो महिलाएं गहने वगैरह पहनती है ना, उसके लिए ये है कि उसे जो गहने बने होते हैं ना, जिस सोने को हम कहते हैं ना, प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड तो आयरन क्लोराइड, ये भी मोस्ट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। तो दोस्तों हमारे आज के प्रश्न यही थे। अगली क्लास के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसे ही मैं आपके मज़ेदार प्रश्न लाता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही।